आप लोग हमसे क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं और उनका उपयोग आपके जीवन में कहां कहां काम आएगा। देखिए, पहले पोस्ट ऑफिस चिट्ठियों के नाम से जाना जाता था। कोई भी पत्नी जिसका पति सर्विस करता था तो वो चिट्ठी के माध्यम से ही अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी। कोई भी रिश्तेदार अपनी रिश्तेदारी में चिट्ठी डालता था। इवन देन जीवन मृत्यु की भी जो खुशी थी वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही मिलती थी। एक कटी खून की चिट्ठी भी डालते थे, शायद आप लोगों को याद होगा। उससे ये पता चल जाता था कि हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है। लेकिन जो ये पोस्ट ऑफिस, ये अपना मोबाइल आया, इसने जो है ना इस थोड़ी सी हमारी चिट्ठी नाम की चीज की जो बात है इसको थोड़ा सा लुप्त कर दिया। क्योंकि अब जो बात आमने सामने हो रही है तो चिट्ठी की जरूरत ही नहीं रही। तो चिट्ठी तो नहीं है, लेकिन और बहुत तरह के काम हमारे पोस्ट ऑफिस में हो रहे हैं। और हमारा जो गुड़गांव डिवीजन है वो कई मामलों में तो बुलंदियां छू रहा है। जैसे रेवेन्यू के बारे में हमारे वहां स्पीड पोस्ट रजिस्ट्रियां बहुत ज्यादा होती हैं, लाखों की संख्या में। मैं आपको बताऊं, आप ताजुब मानोगे, चिट्ठियों की बात तो छोड़ दो, रात को जो हॉल होता है जिसमें गाड़ियां आती हैं डाक की, आप लोग गाड़ी नहीं गिन सकते। उस गाड़ियों में कितनी डाक आती होगी उसका तो अंदाजा अलग बात है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि पोस्ट ऑफिस से आप स्विच करा सकते हो, रजिस्ट्री करा सकते हो, मनी ऑर्डर करा सकते हो, वीपी भेज सकते हो, कोई सामान दूसरी जगह भेजना हो तो वो रजिस्टर्ड पार्सल भेज सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी स्कीम है आरडी की। देखिए, हमें कोई बहुत पैसे वाले आदमियों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती मकड़ी सुंदर जाल बने। एक एक रुपया जोड़ करके हम हजारों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ऐसी संस्था है जहां कम पैसे में ही खाता खुल जाता है। अदरवाइज आप बैंकों में जाइए, आपको कोई 5,000 से कम खाता नहीं खोलेगा, कोई 3,000 से कम खाता नहीं खोलेगा। और हमारा ये भारत सरकार का उपक्रम है। भारत सरकार आपके द्वार पर आई हुई है। और उसमें जो है आप 50 रुपए से, 100 रुपए से, 500 रुपए से, जैसी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, 1000 रुपए से खाता खुलवा सकते हो। और वो खाता 5 साल तक चलता है। उसमें 5 साल में आपकी अपनी रकम भी जुड़ जाएगी। और देखो, पैसे तो बटवे में भी जुड़ जाते हैं, लेकिन बटवा ब्याज देता है नहीं। लेकिन हमारा पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज भी देगा। तो जो पैसे इकट्ठे हो गए उनके साथ आपको इंटरेस्ट भी इंक्लूड होकर आपकी मैच्योरिटी होगी 5 साल बाद। मान लो कोई 1,000 रुपए का कराता है तो उसके 60,000 रुपए जुड़ जाएंगे 5 साल में। और वो 70,000 के करीब बन के निकलते हैं तो 10,000 रुपए ब्याज भी हो गया, 60,000 अपना वो भी जुड़ गया। तो ऐसे हम छोटे छोटे घरों से, हल्के कमजोर घरों से हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं फिर काम दे देता है। भाई कोई बात है, ब्याह है, चुनचक है, किसी का कुछ है, तो वो पैसा स्ने स्ने जुड़ गया, पता भी नहीं चला और वो काम आ जाएगा। और किसी कंडीशन में मैं देखो थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि किसी कंडीशन में मान लो कोई कॉपी बंद भी हो जाती है या किसी तरह कोई आदमी नहीं भी भर पाता है, तो आफ्टर 3 ईयर 36 महीने के बाद उस कॉपी को आप विड्रॉल करा सकते हो। अगर वो कॉपी आपको नहीं चलानी है तो उसका सेविंग का इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। आरडी के बाद हमारा है एक सेविंग बैंक। सेविंग बैंक में भी आप खाता खुला सकते हो। 13-14 साल का, 15 साल का बच्चा भी उसमें खुला सकता है, क्योंकि उसमें जो आदमी साइन करना जानता है वो उसी का खाता खुलता है। जो इसमें इतनी समझ हो कि भाई कभी जमा कर दो, कभी निकाल लो, तो वो जो है खाता, उसको सेविंग बैंक बोलते हैं। और हमारे सेविंग बैंक में भी 4% इंटरेस्ट है, जो मेरे ख्याल बैंकों से ज्यादा है। बैंकों में अभी मेरे ख्याल 3.5% है, हमारे यहाँ 4% है। और पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। ये कोई संस्था कभी डूबने वाली नहीं है। बैंकों में भी यहां तक कह दिया गया है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप जमा करते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं देती सरकार। लेकिन हमारे यहाँ अगर 1 करोड़ रुपए भी जमा कराओगे तो गारंटी देती है सरकार, आपको पैसा आपका रिटर्न हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये
गारंटी वाला सौदा है, इसलिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, कितना ही पैसा हमारे डिपार्टमेंट में लगा सकते हो। सेविंग बैंक के बाद आता है, मैं सुकन्या पे थोड़ा सा विशेष जोर दूंगा। सुकन्या जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, ये उन्हीं की देन है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये स्कीम चलाई और इसमें 0 साल से 10 साल तक की बच्ची का ही खाता खुलता है। ध्यान रहे, 10 साल से अगर एक दिन भी ऊपर हो गई तो उस बच्ची का खाता नहीं खुलेगा। और एक मां बाप की 2 बच्चियों तक ये खाता खुलता है, तीसरी भी बच्ची हो गई तो उसका खाता नहीं खुलेगा। हाँ, एक सूरत में खुल सकता है तीसरी बच्ची का, कि अगर 2 बच्ची जुड़वा हो गई, किसी के 2 बच्ची जुड़वा हो गई तो उन दोनों का एक मान के खाता खुल जाता है, तीनों का ही खुल जाएगा फिर। या कोई बच्ची माइंडली अपसेट हो या उसको कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिला हो और उसके बाद फिर कोई बच्ची हो जाती है तो उसको नकारा समझ के तीसरी बच्ची का भी खाता खुल जाता है। देखिए, बेसिक जानकारियां हैं, मैं थोड़ी सी आपको दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें काम आए। सुकन्या का खाता बहुत ही अच्छा है, इसमें जितना पैसा आप लगाते हो वो टैक्स में भी रिबेट है। आप अपना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखा सकते हो कि भाई हमने ये पैसा इस संस्था में लगा रखा है, तो उसमें टैक्स में आपको छूट मिलेगी। और ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम भी बताता हूं कि पहले ये 1000 रुपए से सरकार ने खोलने का प्रावधान किया था, लेकिन जब बात ऊपर तक गई कि भाई कई आदमियों के पास 1000 रुपए महीना का भी नहीं होता, नहीं 1000 रुपए भी नहीं होता एकदम, तो सरकार ने इसको कम करके और 250 रुपए से कर दिया है कि अब आप एक बार उस खाते को 250 रुपए से पहले खुला दो और 1 साल में 4 बार, यानी कि 1000 रुपए तो आपको मिनिमम जमा करने ही करने पड़ेंगे 1 साल में। और ज्यादा करना चाहे कोई पैसे वाला थोड़ा ठीक है तो वो 1.5 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट भी रखती कि 1.5 लाख से ज्यादा भी नहीं कराओगे चाहे कितने पैसे वाले हो, 1.5 लाख। अब 1000 रुपए कोई महीने का कराता है तो उसको 15 साल तक इस खाते में जमा कराने पड़ेंगे पैसे। कितने साल तक? 15 साल में 1,80,000 रुपए आपके अपने जुड़ जाएंगे और लगभग 6 लाख रुपए बढ़ के ये निकलेंगे यहां से। कितने? 6 लाख। और अगर कोई आदमी 1.5 लाख कराता है तो उसके 22.5 लाख तो अपने बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? और ये 70 लाख रुपए बन के निकलेंगे। कितने? 70 लाख। कैसे भी ब्याह शादी कुछ भी उस बच्चे का किया जा सकता है और वो 21